पश्चिम बंगाल में सियासी तोड़फोड़ का खेला एक बार फिर शुरू हो गया है। मुकुल रॉय की तृणमूल कांग्रेस में वापसी के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और टीएमसी दोनों में सियासी हलचल तेज हो गई है। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायक दल के नेता शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख करके मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इधर गृह मंत्रालय ने मुकुल रॉय और उनके बेटे दोनों की केंद्रीय सुरक्षा वापस ले ली है। इस फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों में वार पलटवार शुरू हो गया है। बंगाल चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा का खूब खेला देखने को मिला। कई बीजेपी नेताओं के अलावा टीएमसी से बीजेपी में आने वालों को केंद्रीय सुरक्षा मिल रही थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब सियासी समीकरण बदले तो राजनीतिक चेहरे और मोहरों ने भी खुद को बदलना शुरू किया। इस कड़ी में टीएमसी से बीजेपी में आकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने वाले मुकुल रॉय कुछ दिनों पहले ही टीएमसी में वापसी कर चुके हैं। इधर उन्होंने बीजेपी छोड़ी तो उधर गृह मंत्रालय का एक आदेश आया। मुकुल रॉय को मिली Z श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा केंद्र ने वापस ले ली है। ये फैसला 17 जून को ही हुआ है। गृह मंत्रालय ने मुकुल के बेटे शुभ्रांशु से भी केंद्रीय सुरक्षा वापस ले ली है। अब मुकुल और उनके बेटे को राज्य पुलिस सुरक्षा दे रही है। मुकुल रॉय को मिली सीआरपीएफ की Y+ श्रेणी वाली सुरक्षा को इसी साल मार्च अप्रैल में बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ाकर Z श्रेणी कर दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा तो केंद्र सरकार ने भी खेला दिखा दिया। हालांकि मुकुल रॉय का दावा है कि उन्होंने बीजेपी छोड़ने के बाद खुद ही अपनी केंद्रीय सुरक्षा हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। केंद्र सरकार ने मुकुल रॉय की सुरक्षा वापस ले ली तो वहीं बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने उनकी विधायकी रद्द करने की मांग कर दी है। मुकुल रॉय की विधायकी रद्द करने की बीजेपी की मांग के बाद तृणमूल कांग्रेस भड़क गई है। तृणमूल कांग्रेस शुवेंदु अधिकारी से पूछ रही कि जब उनके पिता कांथी से सांसद थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे तब उन्होंने सांसद पद से त्याग क्यों नहीं किया था। मुकुल रॉय का मामला भी ऐसा है, वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीते हैं, लेकिन बीजेपी मुकुल रॉय को बख्शने के मूड में नहीं है। शुवेंदु ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर दावा किया कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, इसलिए पार्टी छोड़ने पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। वहीं टीएमसी ने इस मुद्दे पर शुवेंदु को घेरा है। उन्होंने दिया है, स्पीकर को दिया है, स्पीकर सब वो कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में शुवेंदु अधिकारी का इतना सारी जानकारी है तो वो पहले वो घर में जाकर उनको पिताजी को सिखाइए, क्योंकि उनका पिताजी शिशिर अधिकारी वो तृणमूल का चुने हुए, तृणमूल से चुने हुए, तृणमूल का सिंबल लेकर चुने हुए लोकसभा का मेंबर है और वो इलेक्शन के पहले वो भाजपा ज्वाइन किया था, तो हम लोग तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन मांग किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बंगाल बीजेपी में नाराजगी है। इसी वजह से कोलकाता में बंगाल के प्रभारी विजयवर्गीय के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए कई नेता मुकुल रॉय के धुर विरोधी थे। वो चुनाव तक शांत रहे, लेकिन अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी भी चाहती है कि मुकुल रॉय की विधायकी किसी तरह रद्द कराई जा सके ताकि बाकी असंतुष्टों को संदेश मिल सके। मुकुल रॉय की विधायकी रद्द करने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखने और मुकुल रॉय की सुरक्षा वापस लेने के कई सियासी मायने हैं। दरअसल बीजेपी ने चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया था और अब तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को वापस अपनी पार्टी में ले रही है। बीजेपी के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहली ये कि उसके अपने चुने हुए विधायकों को अगले 5 साल इकट्ठा रखना है और दूसरी ममता से मिल रही सियासी चुनौती का सामना भी करना है। ममता बनर्जी के तेवर से साफ है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में बड़ा खेला हो सकता है।